हेलो एस्पिरेंट, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के जितने जिले यानी कितने जिले हैं, 33 जिले। कितने संभाग है, 7 संभाग है। अब ये कैसे बने, इनको कैसे बनाया गया, 33 कैसे हुए, ये सारी चीजें आज हम अच्छे से देखेंगे। तो आप अच्छे से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और मैं बताता हूँ जैसे जैसे आप लिखते जाओ अपने। जैसे जब 1 नवंबर 1956 जब ये डेट थी ना, इससे पहले जो राजस्थान में कितने जिले थे, 25, 25 जिले थे राजस्थान के अंदर। ठीक है। जब 1 नवंबर 1956 आया तो उसके बाद राजस्थान में 26वां जिला बनाया गया, 26वां जिला, जिसका नाम हुआ अजमेर। यानी 1956 से पहले राजस्थान में कितने जिले थे, 25 जिले। फिर जैसे 1 नवंबर 1956 आया तो 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। ठीक है। इसके बाद क्या है, अब जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा अगर शहर पूछा जाए आपसे, सबसे ऊंचा शहर या जिसे नगर कह सकते हैं, सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो ऊंचा तो है आपका माउंट आबू, जो कहाँ पड़ता है, सिरोही। ठीक है। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए, ये तो फर्स्ट पे है, अब सेकंड पे आएगा। सेकंड पे अगर पूछा जाए यानी दूसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा शहर या नगर, तो वो कौन सा होगा आपका, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। इतना समझ आ गया। अब यहां हम लिखेंगे जिला, यहां हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखेंगे, जिले की क्रम संख्या। ठीक है। यहाँ जिले का नाम, यहाँ लिखेंगे कि कब बना, और यहाँ लिखेंगे समय। क्या समय लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा, समय। और किससे अलग हुआ, यहाँ पे लिखेंगे किससे अलग हुआ। ठीक है, ये है। इसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे क्रम संख्या में, यहाँ पे फर्स्ट क्रम संख्या में 26वां जिला राजस्थान का, 26वां जिला। 26वां जिला अभी मैंने बताया कौन सा बना, तो आपका कौन सा है, अजमेर। ठीक है। कब बना, 1 नवंबर। ठीक है। और यहाँ किसी से अलग नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरा क्रम संख्या में आएगा आपके 27वां जिला। 26वां हो गया अजमेर, 27वां जिला आपका जो बना राजस्थान में, उसका नाम है धौलपुर। ठीक है। कब बना, 15 अप्रैल 1982 के अंदर। और ये किससे अलग होके बना, तो भरतपुर से। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको, भरतपुर से अलग होके बना। फिर तीसरा क्रम संख्या पे आएगा 28वां जिला। अब जो 28, 29, 29वां और 30वां, ये एक ही तारीख को बना, यानी 28वां आएगा आपका 12, 29वां आएगा आपका दौसा, फिर 30वां आएगा आपका राजसमंद। ठीक है, राजसमंद हो गया। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, BDR, BDR। और ये कब बना, 10 अप्रैल 1991, ये भी 10 अप्रैल।
और ये भी 10 अप्रैल, तीनों एक ही डेट को बनाए गए तीनों को। बीडीआर यानी 12, दौसा, राजसमंद, ठीक है, 28वां, 29वां और 30वां कब बना? तो 10 अप्रैल 1991 के अंदर। अब जो 12 है, 12 किससे अलग हुआ? तो कोटा से अलग हुआ, ठीक है, हाड़ौती यानी हाड़ौती का पार्ट है तो कोटा से अलग हुआ। अब दौसा किससे अलग हुआ? तो जयपुर से अलग हुआ, ठीक है। इधर राजसमंद किससे अलग हुआ? उदयपुर से अलग हुआ, ठीक है। समझ आ गया आपको यहां तक? क्लियर। अब यहां पे चौथा क्रम डाल के हम लिखेंगे 31वां जिला। अब राजसमंद, अब 31वां जो जिला आएगा वो आएगा हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ कब बना? तो 12 जुलाई 1994। और जो आपका हनुमानगढ़ है ये श्री गंगानगर से अलग होके बना, ठीक है। ये चौथा क्रम हो गया। अब पांचवा क्रम आएगा आपका 32वां जिला, और 32वां जिला आपका जो है वो है करौली। और करौली कब बना? 19 जुलाई 1997 के अंदर। और किससे अलग होके बना? तो सवाई माधोपुर से, ठीक है। सवाई माधोपुर से हो गया अलग। इधर ये पांचवा क्रम है और ये 32वां जिला है। अब छठा क्रम लास्ट हमारा राजस्थान का 33वां जिला जिसका नाम है प्रतापगढ़। कब बना? तो ये 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। कंफर्म हो गया। अभी किस किस से अलग होके बना? तो पहला आएगा उदयपुर, दूसरा आएगा बांसवाड़ा, तीसरा आएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये 3 जिलों से अलग होके प्रतापगढ़ बना, ठीक है। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से मिलकर ये बना। अब जैसे रफली अगर इसको देखा जाए तो ऐसा कुछ प्रतापगढ़ कैसा दिखता है? तो ऐसा बना दो, ठीक है। ये है आपका प्रतापगढ़। क्योंकि 33वां जिला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए कि 33वां जिला कब बना, किस किस से अलग होके बना, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़, ठीक है, इधर उदयपुर, इधर बांसवाड़ा, ठीक है। ये बांसवाड़ा हो गया, ये चित्तौड़गढ़ हो गया और ये उदयपुर, ठीक है। यानी इन तीनों जिलों से बनकर ये आपका प्रतापगढ़ बना, ठीक है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर का? तो 444 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। कंफर्म। और ये 5 तहसीलों से मिलकर बना, 5 तहसीलों से बनकर तैयार, ठीक है। वो 5 तहसीलें कौन कौन सी है? तो पहली है छोटी सादड़ी, दूसरी है आपकी अरनोद, तीसरी आएगी आपका खुद प्रतापगढ़ तहसील थी जो पहले थी, जिला नहीं बना उससे पहले, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया। चौथा पीपलकूट हो गया, पांचवा गरियाबाद। ये 5 तहसीलें मिलकर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण करती है, ठीक है। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये है ना पीपलकूट हो गया और आप पीपलकूट है ना, ये तो है बांसवाड़ा का। पीपलकूट जो है तहसील ये बांसवाड़ा की है। इधर छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़
ये जो है ना, ये किसका है? चित्तौड़गढ़ का। और ये जो गरियाबाद है, ये आपका उदयपुर का है। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 3 चित्तौड़गढ़ की तहसीलें थी, तभी प्रतापगढ़ बना, क्योंकि प्रतापगढ़ पहले खुद एक तहसील थी, जिसको अलग कब बनाया गया? एक जिला 26 जनवरी 2008 को। इधर पीपलकुट किसकी तहसील थी? तो ये बांसवाड़ा की थी। गरियाबाद किसका था? तो ये उदयपुर। ठीक है। और प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं? कांठल प्रदेश। क्या बोलते हैं? कांठल प्रदेश, क्योंकि जाखम नदी है इसे। ठीक है, यहाँ पे कांठल प्रदेश इसको बोलते हैं। जाखम नदी है, काका जी की दरगाह है जो प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है। और कांठल को प्रतापगढ़ का ताजमहल भी कहते हैं। यहाँ थेवा कला जो है यहाँ की, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब जो प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिला कब बना? तो मैंने बताया 26 जनवरी 2008 को। ठीक है। अब इसकी किस कमेटी या किस समिति, समिति भी बोल सकते हैं और कमेटी, किस कमेटी की सिफारिश पे? इधर क्या आएगा? सिफारिश। किस कमेटी की सिफारिश पे ये प्रतापगढ़ जो जिला है ना, इसको बनाया गया? तो ये किस कमेटी का नाम क्या था? तो परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र जो कमेटी है, इसकी सिफारिश पे प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया, जिसमें आपके 5 तहसीलें थी। ठीक है, जो अलग अलग, जैसे छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें मिलकर बनी। पीपलकूट जो है, ये है जो ये बांसवाड़ा की थी। गरियाबाद जो है ये उदयपुर, यानी 3 जिलों की तहसीलों से बटकर या एक होके प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया। और इसको बनाने में जिस समिति का हाथ है, उस समिति का नाम है परमेश चंद्र कमेटी। ठीक है, कंफर्म। अगर याद नहीं होए तो प्रतापगढ़ और परमेश चंद्र, पीपी। ठीक है। अब ये तो हो गए जिले हमारे। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट जिले थे 33। अब आएंगे संभाग, कि संभाग की क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या इसका इतिहास है, कैसे कैसे ये बने, क्या क्या इनके विशेषताएं हैं, आज मैं इसके बारे में अब बताता हूँ आपको। तो जो संभागीय व्यवस्था है, इसके अंदर क्या है? 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 जो है ना, को संभागीय व्यवस्था को शुरू करा गया। संभागीय व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, 30 मार्च 1949 को इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत किसने करी संभागीय व्यवस्था को? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम क्या? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी। प्रारंभ में जो है ना, प्रारंभ में राजस्थान में प्रारंभ में राजस्थान में 5 संभाग थे। 5 संभाग थे। अब वो 5 जो संभाग थे ना प्रारंभ में, वो कौन कौन से थे? एक तो था जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा कोटा, चौथा जोधपुर, पांचवा उदयपुर। और ये सारे क्या है? संभाग, 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 संभाग। और ये भी संभाग। ठीक है, ये 5 जो है मूल रूप से आपके प्रारंभ में 5 संभाग थे। ठीक है, कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या है कि अप्रैल
अप्रैल 1962 में एक सीएम आए, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। यानी क्या है, संभागीय व्यवस्था कब तक बंद रही? 1962 से लेके 1987 तक ये संभागीय व्यवस्था बंद थी। ठीक है, कंफर्म। तो जो 1962, ठीक है, और 1987 तक जो संभागीय व्यवस्था थी इसको बंद रखा गया। फिर जो सीएम हरिदेव जोशी, ठीक है, हरिदेव जो जोशी थे, जो राजस्थान के सीएम बने, उन्होंने 26 जनवरी 1987 में इसको वापस शुरू कर दिया। किसको? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत। ठीक है, संभागीय व्यवस्था को इन्होंने पुनः शुरुआत कर दी। और पहले कितने थे आपके पास संभाग? पहले कितने थे? तो 5 संभाग थे। कितने संभाग थे पहले आपके पास? 5 संभाग थे। फिर इसके अंदर 2 और आएंगे, नए बनाएंगे अब ये 2 संभाग। तो पहला जो अब 5 के अलावा जो पहला जो बनेगा उस संभाग का नाम है अजमेर संभाग। ठीक है, और अजमेर संभाग जो है, जो आपका अजमेर संभाग है, ये 26 जनवरी 1987 को, ठीक है, आपके कौन? हरिदेव जोशी, जो आपके सीएम थे उस टाइम पे 1987 के अंदर, इन्होंने इस जो व्यवस्था को वापस पुनः शुरुआत कर दी। इसके बाद जो वापस छठा ही हो गया, और अब जो 7वां बनेगा ना, वो जो बनेगा वो भरतपुर संभाग होगा। भरतपुर संभाग, ठीक है। और भरतपुर संभाग कब बना? 4 जून 2005 को। और इसको किसने बनाया? तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया ने आपके 7वें संभाग की स्थापना करी, या इस व्यवस्था को बनाया। और 7वां संभाग, ये सबसे जो भरतपुर संभाग है, ये सबसे नया यानी नवीनतम संभाग है, या इसे कह सकते हैं अभी तक अंतिम संभाग, राजस्थान का अंतिम संभाग, जिसे 7वां संभाग कहेंगे। और ये राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भी है। भरतपुर संभाग राजस्थान का सबसे छोटा संभाग। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा? भरतपुर संभाग। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। कब बना? तो ये कब बना मैंने ऊपर बताया, 4 जून को, 4 जून 2005 को। और वसुंधरा राजे सिंधिया वो ऐसे सीएम है जिनका जन्मदिन कब आता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी 8 मार्च को। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन कब आता है, या इनका बर्थडे कब है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भरतपुर संभाग है ना, भरतपुर संभाग ये किन किन से बना है? तो एक है जयपुर संभाग से, और दूसरा है
कोटा संभाग से। जयपुर संभाग और कोटा संभाग से ये भरतपुर संभाग को बनाया गया। ठीक है, यानी इसके गठन के लिए 2 संभागों को तोड़ा गया। ठीक है, इसके निर्माण के लिए 2 संभागों को तोड़ा गया। कौन कौन से? जयपुर और आपके कोटा संभाग। अब इसमें से जो है ना, भरतपुर जिला, इधर धौलपुर जिला। ठीक है, इधर करौली जिसे बीहड़ की रानी कहते हैं, और इधर दूसरा है सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर, जिसे बागों का घर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बागों का घर। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में जो मैं एक बार वापस बता देता हूं संभागीय व्यवस्था के बारे में। जो संभागीय व्यवस्था है ना, संभागीय व्यवस्था, जो आपके संभागीय व्यवस्था है, इसके 3 चरण आते हैं, प्रथम, द्वितीय और आपके तृतीय। इसके अंदर 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री है, इन्होंने इसकी शुरुआत करी। ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत करी। 1962 में एक नए सीएम आए जिनका नाम मोहनलाल सुखाड़िया था। मोहनलाल सुखाड़िया है, तो इन्होंने क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। फिर 1987 में एक और सीएम आए जिनका नाम था हरिदेव भाई जोशी। ठीक है, हरिदेव भाई जोशी, उन्होंने क्या करा? पुनः शुरुआत कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 1962 से लेके 1987 तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था क्या रही? बंद, कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या करा? जैसे ही 1987 के अंदर हरिदेव भाई जोशी आते हैं, इसकी पुनः शुरुआत कर देते हैं और संभागीय व्यवस्था को चला देते हैं। जिसके बाद क्या, एक 26 जनवरी 1987 के अंदर एक नया संभाग बनता है, 5 के बाद छठा, जिसका नाम है अजमेर संभाग। और 7वां संभाग जो है 4 जून 2005 को कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे नया संभाग बनाती है और अभी तक का अंतिम संभाग है। और यही संभाग, भरतपुर जो संभाग है राजस्थान का, अभी तक का सबसे छोटा संभाग है। तो आपने ये संभागीय व्यवस्था की पूरी हिस्ट्री देख ली, इसका इतिहास देख लिया। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। आप अच्छे से इसको पढ़ें और लिखें ताकि आपको भी समझ अच्छे से आ जाए। थैंक यू सो मच।